Hello everyone. Today we are going to discuss about the parallel combination of resistance. क्लियर है? इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। क्लियर है? ध्यान सुनिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए, जब सर्किट को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है दैट इज कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल, ये आपका रेजिस्टेंस 1 है और यहाँ दूसरा रेजिस्टेंस 2 और ये आपका तीसरा रेजिस्टेंस 3 है। ठीक है, दिस वन इज योर R1, दिस वन इज योर R2, दिस वन इज योर R3। इन तीनों को हमने इस तरह से कनेक्ट किया कि ये तीनों किसी भी सोर्स, जैसे बैटरी एक सोर्स है, सोर्स के पैरेलल हो जाएं। क्लियर है? उस केस में अगर हम यहाँ पे की को क्लोज करेंगे तो इसके थ्रू क्या होगा, करंट फ्लो करेगा और जैसे इस करंट इस जंक्शन ए पे पहुंचेगा, करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। दैट इज योर I1, दैट इज योर I2 एंड दैट वन इज योर I3। आई बात समझ में? तो आपके हिसाब से एज पर द डायग्राम नेट करंट I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। आई बात समझ में? सबसे पहला इक्वेशन ये लिखोगे, जबकि सीरीज में क्या था, सारे करंट इक्वल थे। यहाँ पे करंट क्या होंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, लेकिन पोटेंशियल अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर विल बी सेम। पोटेंशियल पैरेलल में क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस सेकंड इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस थर्ड, दैट इज इक्वल टू होल पोटेंशियल जो आपने सप्लाई किया है उसका इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान रखिएगा, I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। सिमिलरली I2 is equal to V upon R2 and I3 is equal to V upon R3। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब क्या करना है, इस पूरे को मान लो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। इक्वेशन 3 की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में रखूं तो अब इक्वेशन 1 है क्या, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यस या नो? तो जब इक्वेशन 1 में आप इसको रखोगे तो क्या आएगा, I बाई R इज इक्वल टू I बाई R1, यस या नो, एंड I बाई R2 प्लस I बाई R3। I एंड I इज कैंसिल आउट फ्रॉम बोथ साइड, तो रिजल्ट क्या आ गया, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। दिस इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस when all the resistors are connected in parallel। क्लियर है? इस केस में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलेस्ट होता है। यही वजह है कि हम पैरेलल में, घरों में पैरेलल में ही सर्किट लगाते हैं, जिससे रेजिस्टेंस क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए और मैक्सिमम करंट को हम यूटिलाइज कर सके। एक बार रिपीट करिए इस पूरे प्रोसेस को, देन कम टू द पीपीटी। फर्स्ट केस, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, in that case net current I is equal to I1 plus I2 plus I3। आई बात समझ में? and net potential V is equal to V1 is equal to V2 is equal to V3। पैरेलल में पोटेंशियल सबका सेम होता है। so I is equal to V upon R1, I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2 and I3 is equal to V upon R3। क्लियर है? in this way आप लिख सकते हो I is equal to V बाई R अगर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो, R हो। क्लियर है? सिमिलरली अब इन तीनों चारों इक्वेशन, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इन सारे इक्वेशन को हम अगर फर्स्ट इक्वेशन में रख दें तो रिजल्ट क्या आएगा, यू कैन सी रिजल्ट क्या आ गया आपका, I अपॉन R इज इक्वल टू I बाई R1 प्लस I बाई R2 प्लस I बाई R3। यहाँ पे I कॉमन लोगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 होगा। ये से नो? क्लियर है? अब लेफ्ट हैंड साइड I है, राइट हैंड साइड I है, I एंड I इज कैंसिल आउट, तो क्या मिला आपको, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। दिस इज योर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आई बात समझ में?
किसी कोई डाउट है इसमें? आई थिंक nobody have doubt till here. Okay, no one have doubt. So net resistance R 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट डिस्कशन. व्हाट इज अ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन? तो बात पीपीटी थ्रू देखते हैं हम लोग. व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम. तो मैंने पहले भी कहा कि अगर पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो तो पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा. क्लियर है? जबकि करंट क्या होगा? डिफरेंट होगा. वही अगला पॉइंट क्या है? डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर which depends on the value of resistance, but the current flowing through each parallel resistance taken together is equal to the current flowing in each resistor as a whole. इसका मतलब I is equal to I1 plus I2 plus I3. आई बात समझ में क्लियर है? किसी कोई डाउट है इसमें? नो? चलिए, तो ये डायग्राम आप देखिए. इसी डायग्राम को हमने बनाया था अभी. R1, R2, R3. इसमें करंट हो गया आपका I1, इसमें हो गया I2, इसमें हो गया I3. क्लियर है? नेट पोटेंशियल भी सप्लाई किया है. सिमिलरली आप प्रूफ भी देख लीजिए, सेम एज हमने प्रूफ किया. I is equal to I1 plus I2 plus I3. इक्वेशन A. I is equal to V by R and I1 is equal to V by R1, I2 is equal to V by R2 and I3 is equal to V by R3. Put all the value in the above equation. You can find the final result. 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. क्लियर है? तो क्या इसे कंक्लूजन होता है? Therefore we conclude that the sum total resistance in a parallel connection is equal to the sum of the reciprocal of all the resistances. सभी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल का एडिशन होता है. These are the our observation. Okay, अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, देन वी हैव टू बाइंड अप. ओके, न्यूमेरिकल क्या है? ध्यान देखिए, आपके पास तीन रेजिस्टर हैं R1, R2 एंड R3. इनको हमने V वोल्ट से कनेक्ट किया है. क्लियर है? अगर R1 की वैल्यू 5 ओम है, यहाँ दिया है R1 इज इक्वल टू 5 ओम, R2 इज इक्वल टू 10 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 30 ओम. दैट इज गिवन इन क्वेश्चन. ओके ओके, फिर कह रहा है विच हैव बीन कनेक्टेड विद द बैटरी ऑफ 12 वोल्ट. इसको हमने 12 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है. क्लियर है? कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर, टोटल करंट इन द सर्किट एज वेल एज टोटल सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. तो पहले रेजिस्टेंस निकाल दो. रेजिस्टेंस फॉर्मूला होता है 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3. यस या नो? दिस इज फॉर्मूला. अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो. 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 30. 5, 10 और 30 का एलसीएम 30 हो गया. तो 1 बाई R इज इक्वल टू 30 एलसीएम, 5 6 30 प्लस 3 प्लस 1, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10. इसका मतलब 10 बाई 30 और यू कैन से 1 बाई 3. सो R इज इक्वल टू 3 ओम. क्लियर है? दिस इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अब आप क्या देख रहे हो? पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आता है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, वो स्मॉलेस्ट का भी स्मॉलेस्ट है. वो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? R1. उससे भी छोटा आ रहा है. आई बात समझ में? तो हमने R1 निकाल दिया. दूसरा स्टेप क्या करेंगे हम लोग? हमें क्या निकालना है नेक्स्ट? यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल. यस या नो? पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करोगे? V इज इक्वल टू, पोटेंशियल गिवन है, V इज इक्वल टू आई आर. पढ़ा आपने? तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आर. यस या नो? V कितना है? 12 वोल्ट, दैट इज गिवन. एंड R आपने 3 कैलकुलेट कर लिया. क्या गया? 3 4 जा 4 एम्पियर. आई बात समझ में? तो टोटल करंट आ गया. तो जो सर्किट आपके सामने है, इस सर्किट में टोटल करंट I इज इक्वल टू 4 एम्पियर. अब ये डिवाइड होगा सब में, I1, I2 एंड I3 में. तो I1 का फॉर्मूला, I2 का फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप आराम से कर लोगे. I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 एंड I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3. दिस इज योर फॉर्मूला. V इज योर 12 और I1 कितना है? R1 इज इक्वल टू 5. कितना हो गया? 5 2 जा 10.4 एम्पियर. आई बात समझ में? दूसरा 12 बाई कितना है? 10, दैट इज योर 1.2 एम्पियर. तीसरा V3 कितना है? 12 बाई 30. यस या नो? तो इसे लिख सकते हो 1.2 बाई 3 या 0.4
हाँ 0.4 एम्पियर। वेरिफिकेशन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर तीनों को ऐड करो, इन सब की वैल्यू 4 आ रही तो करेक्ट है, तो 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 हमने ऐड किया तो 4 एम्पियर ही आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। क्लियर है? तो इस तरह के हमें पैरेलल क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे सीरीज और पैरेलल का, और उसके बाद मिक्स कॉम्बिनेशन के बहुत सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। दीज न्यूमेरिकल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।